नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। उन्हें बंधुत्व, सामाजिक एकता और समरसता आदि का प्रतीक मानकर याद किया जा रहा है। ये तमाम कार्यक्रम आप देख ही रहे होंगे। हालांकि जातिवाद के नाम पर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले साजिशकर्ता उनको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। आप ये भी समझते हैं। हालात तो यहाँ तक भी बताए जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भी उनके शब्द कॉपी कर लिए जाते हैं और जय भीम जय मीम का नारा दे दिया जाता है। और मीम का अर्थ मुसलमान होता है, ये भी आप जानते ही होंगे। आज उन्हीं की जयंती है, यानी भीमराव अंबेडकर जी की। पर बिहार में एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो जय भीम जय मीम का नकली नारा देने वालों के मुंह पर कालिख पोतने जैसा है। ताला लगा दिया है इस नारे ने। यहाँ पर दलित समुदाय की एक नाबालिग बिटिया की लाश मिली है। जी हाँ, यहाँ से मामला शुरू होता, समझिएगा। अब यहाँ आरोप ये लगते हैं कि मुस्लिम समुदाय के एक जिहादी द्वारा इसकी हत्या की गई। घटना बिहार के दरभंगा जिले की है, जहाँ एक लाचार पिता और फूट फूट कर रोती पासवान समुदाय की माँ, ये आप तस्वीरें देखिए, ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि उनकी नाबालिग बिटिया को एक लब जिहादी ने पूरी साजिश रचकर पहले अपने जाल में फंसाया, फिर अपहरण करके मार डाला। मामले की शिकायत थाने पर दी गई। बिहार वैसे तो अब तक राजनीतिक तौर पर जातिवाद प्रमुख रहा है। यहाँ ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित का नारा इत्यादि लंबे समय तक चला। तमाम नेताओं ने दशकों तक हिंदुओं को आपस में बांटा और अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकी और सत्ता के सिंहासन पर पहुंचे। लेकिन सामने मुस्लिम समुदाय का आरोपित देखकर उन सभी राजनीतिक सूरमाओं की घिघी बढ़ गई। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर अब इस मामले में दलित समुदाय के पीड़ितों को कौन सा मुंह दिखाएं जाकर। ये सवाल उन मीडिया संस्थानों से भी बनता है जो हिंदुओं के आंतरिक मामले में महीनों तक ब्रेकिंग चलाते हैं। लेकिन इस मैटर में जहां पर आरोपी जिहादी है, मुसलमान है, चुपचाप खामोश रहकर भाईचारे के गांधीवादी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। आज सुदर्शन न्यूज बिहार की दरभंगा की उस बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ रहा है। हम चुप्पी साधे वोट बैंक के सौदागरों को भी झकझोर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो इस पर अपने मुंह कब खोलेंगे। हमारे बिहार के शासन प्रशासन से भी अपेक्षा है कि लब जिहादी को अतिशीघ्र मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे बिहार समाज में एक संदेश जाए, दलित समाज में एक संदेश जाए कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज अपने दोपहर 12 बजे के शो सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम इस मुद्दे को इसलिए प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं कि भीम मीम एकता के तमाम पैरोकार जो सोने का नाटक कर रहे हैं वो जागें और हमारे सुदर्शन के मंच पर आकर दुनिया को जवाब दें कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के आपसी मामले में बोलने के लिए ये गिरोह बनाए हुए हैं, ना कि कोई सामाजिक संगठन। तो जय भीम जय मीम की बात करने वाले उन तमाम नेताओं, उन तमाम संगठन को लीड करने वाले लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिहार की बिटिया के लिए ये जो जातिवादी गैंग है वो चुप क्यों है? आज ये बच्ची की जो मौत हुई है, उसकी जो हत्या हुई है, उसके बाद में किस प्रकार से उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये कुशेश्वर स्थान है दरभंगा का, वहाँ का मामला है। कुशेश्वर स्थान के नगर पंचायत क्षेत्र स्थित सम्राट चौक पर एक नाबालिग विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैली है और ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा हैरान करता है। और अब बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से उसको पहले बहलाया फुसलाया गया और जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। कुछ भी इस्लाम कबूल करे के चक्कर में बेटी के मारबल के इस्लाम कबूल करवे के लिए नहीं कर के है ना, ये मार लगे है। पता केना चलल इस्लाम कबूल करवा? हमरा आदमी खबर कोई न कोई कहत रहे, समझ गलिए, कहत ओहि पर जे हम बात के सुनलिए ना, आ तुरंत हमरा ये बात मालूम भले, के लिए जे हम ये बात कहै छी। हमरा पहले से भी कहत रहे इस्लाम नहीं कबूल करे छे,
आना उना करे छे, मारपीट करे छे लड़की को। सम्राट चौक के पास मोहम्मद साबिर के घर में एक महिला के द्वारा अभी तो उम्र का सत्यापन नहीं हो पाया है, जो प्राथमिक और प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आ रहे हैं, नाबालिग होने का साक्ष्य है बालिका का, तो उनके द्वारा हत्या आत्महत्या इसकी भी अभी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। वो फोरेंसिक टीम आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही जो भी इसमें शामिल लोग हैं, जो मृतिका हैं, उनके पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। एक आदमी की अभी इसमें डिटेन किया गया है, एक आदमी को, और जब प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा विधिवत तरीके से, और भी प्राथमिकी में जो नाम आएगा साक्ष्य एकत्रित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हमको लड़की को इतना प्यारदारी पकड़ के कहा दे दो, नहीं दिया ये लड़का लोग को माँ बाप नहीं दिया तो हम छोड़ दिया, ने केस में मुकदमा कुछ नहीं किया, तो चलो कहूँ भी अच्छा है, खुश रहे। आज हमारा बेटी को मार दिया। 2 महीना नहीं हुआ हमको लड़की को मार दिया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें वाकई में बहुत चिंता में डालती। तो भीम के पीठ पर मीम का छुरा, दलित बिटिया के हत्या के जो आरोप लगे हैं वो एक जिहादी के ऊपर लगे हैं, और आज हम उसी की बात कर रहे हैं। लव जिहाद ने एक और बलि ले ली है। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेम हमारे साथ, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं बिहार के, वो कनेक्ट हो गए हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि अभी क्या उसमें पुलिस की मूवमेंट है, किस प्रकार का क्या एक्शन हुआ है। मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आपका स्वागत है अकील खान जी। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हिंदू धर्मगुरु महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है अमर सिंह, वो हमारे साथ जुड़ गए। अमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिकेत झा जी कनेक्ट हो गए हैं। अनिकेत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम की तरफ बढ़ूंगा। प्रेम, ग्राउंड पर अभी इस केस की क्या स्थिति है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये पूरा मामला क्या है, एक बार बता दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट से इस पर बात करता हूं। प्रेम। मैं इसको समअप कर देता हूं पूरे मामले को, क्या कुछ हुआ। कल ही हमारे पास ये खबर आई थी कि एक बच्ची की लाश मिली है, जिसके बाद हमने इसको सुदर्शन पर ब्रेक किया। फिर जब इस पे बातचीत हुई, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि इस लड़की को लव जिहाद में फंसाया गया था। इसके परिवार ने बताया कि एक मुस्लिम लड़का, लड़की पासवान समाज से, यानी कि दलित समाज से है, एक मुस्लिम लड़का प्यार मोहब्बत का झांसा देकर बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। बच्ची नाबालिग है, ये पहले मैं बता दूं, नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र की है। इसको लेकर मुस्लिम युवक लेकर जाता है, उसके बाद शादी वादी होती है, कुछ दिन साथ में रहता है। लड़की के परिवार ने हमें बताया कि धर्म परिवर्तन का दबाव किया जा रहा था, लड़की धर्म मानने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले उसको कहा जा रहा था कि अगर तुम मेरे से शादी करते हो तो तुम्हें धर्म बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन शादी के बाद धर्म बदलने के दबाव बनाए जाने लगे। इनके पिता ने भी हमें बाइट बाकायदा ये करके भेजा है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारी बच्ची को धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और बच्ची धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुई तो उसको मारकर फेंक दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जैसे ही सूचना मिली, परिवार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बच्ची से, अपनी बच्ची से, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद परिवार इस पूरे मामले पर जांच की पुलिस के पास जाता है, पुलिस से जांच की मांग करता है, लोगों से पता करता है, फिर बच्ची की लाश मिलती है। और लाश ऐसी स्थिति में मिलती है कि आप देखकर रूह कांप जाएगी। आशीष की जिस तरीके से हालात में, पूरा शरीर उजला पड़ा हुआ, बहुत विभत्स तरीके से जान से मारकर फेंक दिया गया था। तो ये फिर से एक ऐसी घटना बिहार के से निकल कर आई है, जिसने फिर से प्रशासनिक व्यवस्था पर तो सवाल खड़े किए ही है, साथ ही साथ इस मामले पर यह भी सवाल खड़े करती है कि कब तक हिंदू बेटियां इस तरह के जिहादियों के निशाने पर आकर अपना जान देती रहेंगी। ओके प्रेम, आप प्लीज बने रहिएगा। मोहम्मद अकील खान भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील खान जी, लव जिहाद ने एक और बलि ले ली है सर, और एक लड़की के ऊपर प्रेम प्रसंग का मामला हो या कोई भी विषय हो, वो भी जांच का विषय है, लेकिन
धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, लड़की ने इनकार किया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई है। बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर अब किस प्रकार से देखेंगे आप इस विषय को? नहीं आशीष भाई, आपने बहुत सही बात कही है और आपको बिल्कुल सही जवाब भी मिलेगा। क्यों दरभंगा सम्राट का घटना है और एक जिस तरीके से प्रियंक के शादी का उसके बाद करना और जिस तरीके उनके पिता की जो मृतका है उसने कई बार शिकायत भी की और बिहार का दरभंगा शासन कोई कार्रवाई करने का नहीं। अखिल जी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही, शायद कुछ नेटवर्क एरर है। हम फिर से पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको पुनः जोड़े ताकि आपकी आवाज बेहतर हम तक पहुंचे। विजुअल्स आ रहे बट आपकी आवाज कट रही है। तब तक मैं अपने पैनलिस्ट से बात करूंगा। महाराज जी भी हमारे साथ है, डॉक्टर दिव्यानंद महाराज जी किस प्रकार से आप बतौर एक हिंदू धर्मगुरु इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आपको लगता है कि सुनियोजित मानसिकता के तहत लगातार ऐसे अपराध हो रहे हैं जिस पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं? आप किस प्रकार से देखते हैं उस मामले की गंभीरता को, किस प्रकार से समझा जाना चाहिए? देवानंद जी महाराज। आशीष जी, अब ये कोई नई बात तो रही नहीं, ये कोई पहली घटना है नहीं। इस तरह की घटनाएं तो मैं समझता हूँ कि पहले तो आपको मैं साधुवाद दूं सुदर्शन न्यूज को, इस बात का प्रमुखता से उठाते हैं, बाकी नहीं दिखलाते, कम से कम आप इसे प्रमुखता से दिखलाते हैं। इस बात पर क्या रिएक्शन दिया जाए, हतप्रभ हूं हमेशा। उसके बाद दूसरा, पुरानी घटना दिमाग से उतरता नहीं तब तक फिर दूसरा सिर्फ इस प्रकार से जिहाद चला आता है। अकील खान जी बैठे हुए हैं, बड़े सम्मानित हैं, ये भी अपनी रस्म पूरा करेंगे बोलकर भी। तो संभवतः क्या आवाज थोड़ी डिस्टर्ब थी, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ। मुसलमान ऐसा नहीं करना चाहता, इस्लाम में ऐसा कोई जगह नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ, उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, ये बोलकर भी अपने रस्म पूरा करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन ये प्रश्न उठता है, ये घटना कब तक घटती चलेगी? देश में जहां भी देखिए, पूरे देश में कोई ऐसा दिन कहीं ना कोई घटना नहीं हो, लव जिहाद की मामला हो, लैंड जिहाद की मामला हो, पत्थरबाजी की बात हो, मंदिर जलाने की बात हो, ये तो बहुत साधारण सी बात हो गई है, बहुत आम। हम अपने बड़ी बात यह है महाराज जी, जय भीम जय मीम की बात करते हैं कई राजनीतिक दल, एकता समरसता की बातें होती हैं, लेकिन इस मामले में सबने चुप्पी साध रखी है। जैसे ओनली बिकॉज की हत्यारा मुसलमान है, वो उनका वोट बैंक है और इसीलिए इनको बढ़ावा मिलता है क्या? ये बहुत गंभीर है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अकील खान शायद फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अकील खान जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जी, मैं आशीष भाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उस महिला की हत्या की गई, जिन लोगों ने हत्या की है, और मैं तो कुछ हद तक जिन लोगों ने हत्या की है ये तो दोषी है ही, और इनके साथ साथ में जब पुलिस में शिकायत उनके परिवार के लोगों ने की तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की उससे पहले? क्या बिहार के अंदर सरकार नाम की, जिला प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है? क्या बिहार के अंदर जंगल राज कायम है? और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिस तरीके से महिला की हत्या की गई है, इसी तरीके से जो लोग दोषी है हत्या में, क्योंकि अभी किसी को हम ये नहीं कह सकते किसने हत्या की किसने नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, जो लोग इसमें शामिल हैं, इनका भी सीधे वहां की पुलिस इनकाउंटर करे, सजा कोर्ट कचहरी बाद में होगी। लेकिन जब इस तरीके की समाज के अंदर कुरीतियां पैदा की जाएंगी और इस्लाम धर्म को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, शादी ब्याह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां पर बालिग और नाबालिग और इस तरीके की हत्या करना, ये कहाँ इस्लाम सिखाता है? ओके अखिल जी, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टी से दो गेस्ट कनेक्ट है उनसे प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।
सत्ताधारी दल बीजेपी से पहले प्रतिक्रिया लेंगे हम। अनिकेत जी, बिहार में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? हमने पिछले 2-3 दिनों से बिहार पे ही फोकस किया है और कहीं डबल मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं कुछ सामने आ रहा है और यहाँ पर देखिए एक बड़ी वारदात हो गई। एक दलित बच्ची की हत्या कर दी गई, एक जिहादी के द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। अब ऐसे में कानून व्यवस्था का विषय भी है, क्योंकि परिवार का कहना है कि अगर पुलिस समय पर एक्शन ले लेती तो हमारी बेटी आज जिंदा होती। अनिकेत जी। जी देखिए, ये तो सबसे पहले कि बहुत दुखद है, इस प्रकार की घटना घटनी नहीं चाहिए। और अगर कहीं घटना घटी है तो हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और पूरी बिहार की सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ में। लेकिन एक चीज आप समझिए कि कोई अगर विवाह करता है, एक लड़का जो है वो एक लड़की को इस जालसाज में फंसाता है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं, हम और तुम एक साथ हैं, हम तुम अर्धांगिनी के रूप में तुम रहोगी, जो भी बात होते हैं लव जिहादियों के, वो करके वो शादी ब्याह कर लेता है। उसके बाद धर्म परिवर्तन के नाम पर अगर कोई किसी की हत्या कर देगा तो ये बड़ा ही जटिल मामला है। ये घर की गुत्थी को कोई बाहर नहीं सुलझा सकता। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज से नहीं, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हर कोई हम लोग इस बात को कहते हैं ये कोई प्यार नहीं है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से लव जिहाद है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू महिला के साथ में इस प्रकार का अगर व्यवहार कर रहा है तो आप समझिए वो पूरा तरीका से लव जिहाद है। और ये सिर्फ अब लव जिहाद नहीं रह गया है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जो उत्तर प्रदेश में टाई कोट पहना हुआ व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो धर्म परिवर्तन करवाने में लगा हुआ है। ये इनका प्रॉपर एक एजेंडा है कि जितना ज्यादा हो सके उतना धर्म परिवर्तन। ठीक है, ये नहीं, ये वाकई में अनिकेत जी ये तो हाँ, ये तो प्रॉपर सुनियोजित ही लगता है। बात पूरा होने दीजिए। ये इनका बहुत बड़ा एक कल्चर और ये कंसेप्ट चला हुआ है, आज से नहीं है। आप देखिए कि पहले इन लोगों ने ब्राह्मण की बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का काम शुरू किया था, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे उत्तर प्रदेश वो कर रहे हैं। नहीं अनिकेत जी, वो कर रहे हैं बिल्कुल। ये खबरें हम बहुत ज्यादा दिखाते हैं, हमारा पूरा फोकस रहता है विशेष तौर पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस प्रकार की तमाम चीजों को जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिथ कहती हैं, उसको हम प्रमुखता के साथ दिखाते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, तंत्र आपका है, प्रशासन आपका है, वो एक्शन हम क्यों नहीं बिहार में देख पा रहे हैं जो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं? सर सुन लिया जाए सर। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं अनिकेत जी, ठीक है, मैं अवसर दूंगा अभी सर। अब एक बार ओपनिंग रिमार्क कांग्रेस का भी हो जाए सर, एक बार प्लीज। मैं आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रॉपर अवसर मिलेगा, सभी लोगों को इनफैक्ट हम अवसर देंगे। लेकिन अमर सिंह जी से भी बात करना आवश्यक हो जाता है, उनसे बात अभी नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वो कनेक्ट हैं। अमर सिंह जी, विपक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी लव जिहाद को अक्सर मिथ कहती है, आप लोग नहीं मानते कि लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अब इस मामले में भी क्या आपका वही टेक है सर? अमर जी। बिल्कुल नहीं। जो भी व्यक्ति नाम बदल करके, झूठ बोल करके, चिंटू पिंटू राजू सिंटू गुड्डू पुड्डू बन करके, धोखा दे करके किसी व्यक्ति से शादी करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये गलत है, क्योंकि आप जब नींव ही रखते हैं अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन संगनी के साथ में झूठ पे नींव रखते हैं, तो आपका सफल नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि बिहार में अगर आप देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आज से कुछ दिन पहले ही देखिएगा एक हमारी बहन को किस तरह से घुमाया गया कुछ लफंगों के द्वारा। उससे पहले आप देखिए कि बिहार में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे लगता है कि ये सुनियोजित है, सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी नाम पर वोट कर मांगती है। नहीं तो ये हत्या बीजेपी वाले करवा रहे हैं, या आप कह रहे हैं? नहीं, ये सुनियोजित है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को। और इस तरह के माहौल बनाने पर, देश में माहौल खराब करने नहीं, ये लव जिहादियों की कट्टरता, उनकी कट्टरपंथी मानसिकता पर 2 शब्द अगर आप कह देंगे तो वो भी हम प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। अमर जी, मैं कह रहा हूं आशीष भाई, ऐसे लोगों को जो झूठ पर अपनी नींव, अपनी जीवन संगनी बनाता हो, उस व्यक्ति को सजाएं मिलनी चाहिए। और अगर सरकार अगर सजाए मौत भी दे तो मैं उसको स्वागत करूंगा। ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत होनी चाहिए। लव जिहाद ये क्या होता है?
ये झूठ है, ये फ्रेब है। किसी को ठग कर करके आप अपना शादी करते हैं, ये गलत है। और कैसे आप सोचते हैं कि वो जीवन जी लेंगे उस व्यक्ति के साथ, उसी को उस सर, महिलाओं के साथ में? उसी को लव जिहाद कहा जाता है सर, उसी के मैं वही तो कहता हूँ, सरकार बनाए कानून, सरकार बनाए कानून। केंद्र सरकार में ये लोग हैं, बिहार में 20 वर्षों से इनकी सरकार है, 25 वर्षों से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सूट करता है राजनीति। अगर अभी बुलडोजर पहुंच जाएगा इनके घरों पे, तो क्या आप लोग इसका विरोध नहीं करेंगे? बुलडोजर चलाइए ना, बुलडोजर चलाइए ना, लेकिन संवैधानिक तरीका से चलाइए, कोई मना नहीं करेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। संवैधानिक तरीका से आप बुलडोजर चलाइए। आप चलिए, अब अनिकेत जी आपकी कुछ बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई ऐसा कहा, तो उस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अनिकेत जी जल्दी से कीजिएगा सर। इनके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी कहते हैं जो भारत में अब अलग हो गया है 85% और 15%, लेकिन जब दिल्ली में होली के नाम पर चंद हल्का सा रंग जो पड़ गया तो घर में घुस करके सारे जिहादियों ने पूरे परिवार के एक जवान लड़के को मार दिया। एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकला। और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की। आज अभी ये क्या बोले कि बुलडोजर चलाइए संवैधानिक रूप से। संवैधानिक रूप क्या होता है? जब उस लड़की के पिता ने, जब उस लड़की के परिवार के लोगों ने कहा कि धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण मेरी बेटी का हत्या कर दिया गया, तो बुलडोजर चलेगा, कल के बाद बुलडोजर चलेगा। और ऐसे सभी लोगों की छातियों पर बुलडोजर चलेगा जो हिंदू बहनों के साथ में इस प्रकार का लव जिहाद का खेला खेल रहे हैं। और पूरे के पूरे बिहार में कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। अभी इन्होंने कहा नालंदा के बारे में, एक बहन के साथ में जो घटना घटी, उसी दिन रात को 9 बजते पुलिस पहुंच करके उन लोगों को उठा करके लेकर के चली गई। ये होता है कानून व्यवस्था। और जो भी घटनाएं अभी भी घट रही हैं, कल के बाद हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो एक भी घटना कहीं नहीं घटे। और जब घटना घटेगी तो 1 सेकंड के अंदर में छाती पे चढ़ करके बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। ये अपने पार्टी की बात रखें कि दिल्ली में अगर एक दलित के साथ में इस प्रकार का घटना हुआ तो क्यों नहीं लोगों ने एक सवाल अकील जी और बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में ज्यादा ब्राह्मण हो गए हैं, प्राइवेट कंपनी में दलित नहीं है, मुसलमान के खिलाफ इनका जुबान नहीं खुलता है, और यहाँ पर बैठ करके ये भी सीढ़ी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनके नेता अकील जी, ओके ठीक है सर। अकील जी, इस्लाम में कुरान के किस पन्ने में लिखा है कि शादी करने से पहले या शादी करने के बाद तुरंत धर्म परिवर्तन बहुत आवश्यक है, जिसके तहत ये तमाम एजेंडा हम धरातल पर देखते हैं? एक चीज़ ये हमको ज़रा समझाइए, क्योंकि अगर मजहब बदलने से, धर्म बदलने से कोई व्यक्ति इनकार कर देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में इसमें आप लोगों की समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जुबान है, आप कुरान को ले आएंगे, मस्जिद को ले आएंगे, मदरसे को ले आएंगे। मैंने सबसे पहले बात कही थी कि इस तरीके का कृत करने वाला उसको मानवता और इंसानियत उसको नहीं आती है, क्योंकि उसका मकसद जो था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता अनिकेत झा साहब बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जब मृतक के पिता ने पुलिस में शिकायत की तो आपकी पुलिस कहाँ सो रही थी? क्यों नहीं उस समय कार्रवाई हुई? अगर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती तो आज वो मृतक न होती। लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आप पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की? जब पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट की कि वो इस तरीके का कृत्य कर रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो फिर आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी सत्ता क्या कर रही थी? आपकी सरकार क्या कर रही थी? लेकिन उससे आप नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं इसने निहायत गलत काम किया है। ये निंदा और शर्मिंदा से काम नहीं चलेगा। ओके, हमारे साथ निंदा करने से शर्मिंदा से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं। मैं अनिकेत जी दूंगा, अवसर दूंगा आपको। प्रेम, परिवार की शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं हुआ क्या, इसलिए ये हत्याकांड को कर पाया जिहादी? एक ये वर्जन है, क्योंकि परिवार का ये बयान है। इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं स्थानीय पुलिस की? और जय भीम जय मीम की बात करने वाले कितने लोग वहां तक पहुंचे हैं अब तक उस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए या उसको मदद का आश्वासन देने के लिए? ये भी बताइएगा। ये आपने बहुत सही सवाल किया कि क्या ये जो जय भीम जय मीम की बात करते हैं, क्या अगर किसी दलित समाज की बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई तो वो पहुंचते हैं? तो जो हमने देखा है वो निश्चित तौर पर शॉकिंग है। एक भी जो इनके हितों की बात करने का दावा करते हैं वैसे कोई नेता नहीं पहुंचे।
ना वो भीम आर्मी पहुंची जो ये कहती है कि हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं। और पुलिस की कार्यशैली को लेकर आपने सवाल किया, कल से कल जब लाश मिली तब पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस ने इस बात को, भले ही आप परिवार ये कह रहा हो कि हमारी बच्ची को धर्म परिवर्तन का दबाव देकर मारा गया, लेकिन अब तक उसकी ना गिरफ्तारी हुई है ना इसको लेकर एफआईआर भले ही दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। जो हमारे पास सुबह तक जानकारी थी, 9 बजे तक हमारे पास जब तक जानकारी थी, इसके बाद हमने अभी पता करने के बाद हम इसके आगे की फॉलोअप चीजें आपको बताएंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर शॉकिंग है, पुलिस की कार्यशैली पर भी एक लड़की को मार दिया जाता है, कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती है, कुछ दिन बाद उसका पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जब परिवार संपर्क करने की कोशिश करता है, शॉकिंग है निश्चित तौर पर। और जो भीम का ढोल पीट उनके तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ना परिवार के ढांढस बनाने के लिए पहुंचना, ये भी सवालिया निशान खड़े करता है। आप एक तरफ हितों की बात करते हैं, दलित हितों की बात करते हैं, दलित चिंतन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके समाज की बच्चियों के साथ अगर नहीं, वो तो जुड़ी आज अंबेडकर जयंती है, सभी लोग अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां साफ कर रहे हैं, उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें मंचों से हो रही हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो आज भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन आज जब आवश्यकता है कि परिवार के साथ खड़े रहें, उसके न्याय के लिए खड़े रहें, तो वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। और अमर सिंह जी से बात करेंगे। अमर सिंह जी, जय भीम जय मीम की बात आप लोग भी करते हैं, सामाजिक एकता समरसता की बड़ी बड़ी बातें आप लोगों की तरफ से भी होती हैं, तमाम आयोजन कांग्रेस पार्टी भी आज कर रही है। अब ऐसे में अगर इस मामले को हम रिवर्स कर दें और दलित की जगह पर यहां पर कोई मुसलमान बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, तो क्या यही चयनात्मक संवेदनशीलता होती आप लोगों की? कोई क्यों नहीं गया उस परिवार को ढांढस बनाने के लिए? मैं समझना चाहूंगा आपसे सर। अमर जी। अरे आशीष भाई आप मुझे ये बताओ, जहां सरकार, जहां पुलिस नहीं पहुंची है, जहां जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और आप अभी अनिकेत, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है सर कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे सर। मैं अपनी जिम्मेदारी से कहां भाग रहा हूं? मैं तो आपकी बात नहीं, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं सर। अच्छा भाई, मैं पार्टी के लिए बैठा हुआ है ना यहाँ, मैं, मेरी बात अलग थोड़ी है, या मेरा घर की बात थोड़ी है, ये समाज की बात है ना। पुलिस पहुंचे चाहे ना पहुंचे, सरकार पहुंचे चाहे ना पहुंचे, बतौर विपक्ष आपकी क्या भूमिका है? नहीं, बिहार ने आपको रिजेक्ट कर दिया चुनाव में, इसका मतलब थोड़ा ना कि आपकी जिम्मेदारियां, संगठन खत्म हो गया प्रदेश से। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, आप बात समझ नहीं रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार जो इस पर सजा देना चाहे दे, चिंटू पिंटू गुड्डू पुड्डू नाम बदल करके जो भी शादी करता हो, ऐसे लोगों को, जिहादी को आप पकड़ के बंद कीजिए, उसको सजा दीजिए उसको। आप सजा तो दीजिएगा नहीं। अभी ये बोल रहा था निकेत भाई, इन्होंने कहा था कि भाई उनको तुरंत अरेस्ट कर दिया। भाई उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया तुमने? उनके घर पे जो हमारी बहन के साथ ऐसा किया घटना, उसके घर पे भी बुलडोजर चला के दिखा था तुम, कि सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति पर और किसी कमजोर आदमी पर बुलडोजर चलेगा। ये इस कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, क्योंकि ये नहीं कर सकता है, ये एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर लोगों के ऊपर ये चलाएगा, क्योंकि इसको सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को। इनके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं टोपी मुल्ला कपड़ा से पहचान जाओ। जब प्रधानमंत्री खुद ऐसी बात करता हो तो प्रवक्ता की क्या बात होगी? नहीं तो क्या गलत कहते हैं? मैं तो कहता हूं सजा दो उसको, नहीं तो गलत क्या है? आप उसको, गलत क्या है उसमें अगर वो कहते हैं ऐसा? तो भाई ये लब जिहादी, लैंड जिहादी, ये जितने भी हैं, इनके प्रति सावधान रहने की तो आवश्यकता है ना सर। गलत क्या है इसमें? वो बच्ची सावधान नहीं रही, उसके साथ कानून बना दो ना आप। नहीं, उसके साथ ये कांड हो गया। अरे मैं आपको कह दूं, मैं किसी और को कह दूं तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, अनिकेत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ कहने के लिए हो या कोई पॉलिटिक्स करने के लिए हो? आप कानून बनाओ ना, सजा दो ना उसको। नहीं, आप सजा दो। अनिकेत जी देखिए, नहीं अनिकेत जी, ओके एक सेकंड रुकिए, अमर जी रुकिए। अनिकेत जी, ये अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पूरे मामले में, आप जो भी कहें उस पे इस सवाल का जवाब भी मुझे चाहिए होगा, क्यों नहीं? जी बिल्कुल, इसका हम जवाब दे रहे हैं। अभी तक जो इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये अब ये जांच में चला गया है। ये जो हत्या हो गई है, अब उनका पक्ष अलग रखा जा रहा है, इनका पक्ष अलग रखा जा रहा है, लेकिन हमारा एकदम स्पष्ट है पक्ष ये कि ये पूरी तरीके से लव जिहाद, एक जिहादी ने हिंदू बेटी की हत्या कर दी। धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण एक जिहादी ने हिंदू बेटी की हत्या कर दी। ये हमारा एकदम स्पष्ट पक्ष है। और ये जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी टोपी मुल्ला की बात करते थे, उनको बुरा लगा, क्योंकि पूरे देश में इकलौता सुदर्शन न्यूज ही ऐसा चैनल है जो इस प्रकार की खबर को चला रहा है। नहीं तो कोई लोग इस पर कहीं से कोई संज्ञान नहीं लेंगे।
एक मुस्लिम के द्वारा एक हिंदू एक दलित की हत्या हो जाए लव जिहाद के नाम पर, कोई न्यूज चैनल कुछ नहीं बोलेंगे। कितना भी ये मोदी मीडिया बोलते रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो इस आपका निष्पक्ष आदेश है। जानते हैं कितना इंटीरियर है। और अभी जो ये मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हुए पुलिस प्रशासन है तो सरकार क्या उन्हें गिरफ्तारी की? तो लगाइए लाउड स्पीकर, पकड़िए माइक और अपने चैनल पे बैठ करके लंबी लंबी बातें कर लेना अलग का विषय है, लेकिन बिहार के अंदर जंगल राज कायम है। बिहार के अंदर जंगल राज कायम है, वरना उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ट्रेनिंग दीजिए। आई अमर सिंह बिहार के अंदर जंगल राज कायम है, वरना उसके हत्यारे की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 2 मिनट से ज्यादा हमको समय नहीं लगेगा इनको बेइज्जत करने। हत्या होती है किसी की हो। अकील जी, आप एक मुस्लिम स्कॉलर है सर, आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आए, तो इतना बेचैन मत हो जाइए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है लड़ने के लिए इनसे। आप बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर अपनी बात रखिए। सरकार को घेरने का काम आपका नहीं है। सरकार को घेरने का काम आपका नहीं है। मैंने गिरफ्तारी की बात की। नहीं, सरकार को घेरने का आपका काम नहीं है। ठीक है, दिव्यानंद जी महाराज, गिरफ्तारी की बात आप जो पढ़ा रहे हैं मदरसा में, वहाँ भी ये पढ़ाइए ना, वहाँ भी ये पढ़ाइए कि लव जिहाद नहीं, ये सारे उसी फैक्ट्री से निकलते हैं ना अनिकेत जी, ये उसी फैक्ट्री से निकलते हैं जितने ये लव जिहादी, लैंड जिहादी। मदरसा का नाम नहीं लोगे, मौलाना का नाम नहीं लोगे, कुरान का नाम नहीं लोगे, तो क्या ले फिर? ये जो नहीं, सुनिए अकील जी, ये जो हत्यारा है, अकील जी ये जो हत्यारा है ये मुसलमान है, तो किसकी बात करेंगे हम क्या सरस्वती शिशु मंदिर की बात करेंगे? मदरसे की ना बात होगी भैया, मदरसे की बात होगी ना। ये मदरसे से निकलता है, आप भी मदरसे पढ़े होंगे, ये भी मदरसे में पढ़े होंगे। और मदरसे किस लिए विख्यात है दुनिया देश में, हम सब जानते हैं क्या होता है वहां पर, किस प्रकार से आतंक फैक्ट्रियां चल रही हैं, नन्हे मुजाहिद तैयार हो रहे हैं। ये तो आपका स्क्रिप्ट हो सकता है, हमारी स्क्रिप्ट नहीं हो सकती सर। ये आप समझाते रहें, बताते रहें, लेकिन जो हकीकत है उससे पर्दा नहीं डाल सकते। ये इनको पैदा होते ही जो बता दिया जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाला काफिर है, नहीं इस्लाम को ना मानने वाला काफिर है, जो पढ़ाया जाता है क्या कुरान में नहीं लिखा हुआ है? क्या बात आप कर रहे हैं? चलिए ठीक है, उस दिन आप दूसरी बात रखोगे। दिव्यानंद जी महाराज, ओके भैया हो गया। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज, आप किस प्रकार से इसको देखेंगे, विशेष तौर पर तमाम सेकुलर दलों को आप क्या कहेंगे जो चयनात्मक संवेदनशीलता दिखाते हैं? अगर यही मुसलमान लड़की होती तो सब तांता लग गया होता अब तक यहां पर पहुंचने वालों का। हमने देखा है कई ऐसे मामले हैं प्रमाण के तौर पर, लेकिन यहां कोई नहीं है। ये कितना गंभीर विषय है और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है बतौर एक हिंदू धर्मगुरु, ताकि इस प्रकार की बच्चियों को, परिवारों को जागरूक किया जा सके कि अकील खान के समुदाय के लोगों से समझदारी के साथ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें? महाराज बिल्कुल, सबसे पहला धार्मिक होने के नाते मैं तो अपने समाज से बोलूंगा कि अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, सावधान रहें, कहने में कोई संकोच नहीं है। इसी प्रकार का जिहादी किस रूप में आ रहे हैं, डॉक्टर बन के भी आ रहे हैं, किस पर विश्वास करेंगे लोग? जितने राजनीतिक दल हैं अपनी रोटी सेकने के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं। बुलडोजर बिल्कुल चलनी चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी होनी चाहिए और बहुत बुरी तरीके से होना चाहिए कि दूसरा जिहादी का रूप काट जाए। इस लाइन पे जाना हमारे लिए मुश्किल है हिंदुस्तान में। और हम अकील खान जी से एक बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ, आप इसमें क्या पहलोगे? सिर्फ क्या मुस्लिम स्कॉलर टीवी में बैठकर बोल के चले जाए हमारा रस्म पूरा हो जाता है? क्या हमारे भी कुछ दायित्व तो बनता है क्या समाज के लिए? यदि आपको समाज में अपनी कुछ पकड़ है तो इन मदरसों पे, ऐसे लोगों पे आप क्या करते हैं कि निश्चित रूप से आज आपको बोलनी चाहिए। नहीं वही बात क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई घटना घटती नहीं है। कल भी हमारे कार्यक्रम के हमने, ठीक है अखिल जी 10 सेकंड है, जल्दी से अपनी बात रखिए अखिल जी, 10 सेकंड फिर मैं क्लोज करूंगा। देखिए, महंत जी, धर्मगुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या मदरसे के लोग ऐसे लोगों से कहते हैं कि आप जाके धर्म परिवर्तन कराइए? किसी एक व्यक्ति, तो मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? तो मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? यही तो पढ़ाया जाता है सर। इसकी सजा इनको मदरसे के सिलेबस में यही सब तो है। मदरसे के सिलेबस में है क्या भैया? मदरसे के सिलेबस में यही चीजें हैं। कतई नहीं करता हूँ, ठीक, मैं ऐसे लोगों का समर्थन कतई नहीं करता हूँ। नहीं, आपका मजहब करता है भैया, आपका मजहब करता है सर, आपका मजहब करता है ऐसे लोगों का समर्थन। नहीं, कतई नहीं। ठीक है, ये आपकी जुबान हो सकती है। ओके, मेरे पास आज समय सीमित था,
मेरे पास समय सीमित था। बहुत आभार आप सभी का, आप सभी ने समय दिया। लेकिन ये वाकई बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जय भीम जय मीम सिर्फ एक नारे तक सीमित है। वो आज यहाँ स्पष्ट हो गया एक बार फिर से, कुछ नया नहीं है, एक बार फिर से स्पष्ट हुआ कि जय भीम जय मीम सिर्फ एक नारा है। क्योंकि आज दलित समाज की एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जमीन पर कोई भी दलितों का ठेकेदार नहीं खड़ा हुआ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जो पैनलिस्ट जुड़े, आप सभी का बहुत आभार।